नहीं नहीं, इस तरह से तो बहुत बदनामी हो जाएगी। बाबा को क्या जवाब देंगे जब घर में पुलिस आएगी? मेरे ख्याल में इस वक्त हर बात से ज़्यादा अहम शबनम की बाजियाबी है। रिपोर्ट तो दर्ज करानी होगी। मैं तुझसे करीब मत आना मेरे। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है तेरी। अरे वाह, कैसे रहने दे। शादी वाले घर में एक बार ढोलकी रख दी जाए तो रोजाना बजनी चाहिए, वरना बदशगुनी होती है। बन्नो खुद कहाँ है, उसे तो बुलाओ। वो अपने कमरे में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो कह रही हूँ कि कल कर लेंगे ढोलकी। अरे हर दुल्हन की तबीयत शादी से पहले इसी तरह से खराब होती है। अरे कुछ नहीं होता होता। चलो भाई लड़कियों, हो जाओ शुरू। नहीं भाई, 2-4 दिन के जमा हो गए तो फिर कैसे वापस कर सकूंगा। वैसे भी ये चीज़ें साथ साथ क्लियर होती रहे तो अच्छा होता है। आप ये रख लो। अरे ना भी दो कोई बात नहीं यार, पैसे तो आ जाएंगे, घर जैसी बात है। तो मालिक का बिल की अपनी जेब से भरोगे? अरे नहीं नहीं, वो असल में मालिक मुझ पे ज़्यादा मेहरबान है ना, आजकल किसी के पैसों का ज़्यादा हिसाब किताब नहीं लेता। अच्छा चलता हूँ। आने के लिए शुक्रिया। कहाँ है सब लोग? कौन आया था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। सब जा चुके हैं, अब यहाँ सिर्फ हम और आप हैं। हम किस तरह आपका शुक्रिया अदा करें? आप सिर्फ हमारे बुलाने पर चले आते हैं, हालांकि हम इतनी इज्जत के काबिल नहीं हैं। दर्दमंद दिल रखने वाले लोग हमेशा इज्जत के काबिल होते हैं, और तुम एक दर्दमंद दिल की मालिक हो, इसीलिए काबिल इज्जत हो। दोबारा ज़रूरत महसूस करो तो बुला लेना।
आपसे तुम पर आ गए, अब और क्या ज़रूरत महसूस होगी? निसार का दिमाग खराब हो गया बॉस। आपने उसे इतना कुछ दे दिया कि वो अपने आप को 30 मार खान समझने लगा है। 7वें आसमान तक पहुंच गया उसका दिमाग। हुआ क्या है? वो अब मेरे साथ बदतमीजी करने लगा है बॉस। फिर अब हमें उसकी जरूरत नहीं है बॉस। कॉलोनी वाले अब उससे ज्यादा मेरी बात पर भरोसा करते हैं। आप उसे नौकरी से निकाल दें। मैं ये कैसे मान लूं? जो तुम कह रहे हो मैं कैसे यकीन कर लूं इस पे? और अभी हमारा बहुत सारा काम बाकी है। काम हो जाएगा बॉस, काम हो जाएगा। काफी लोग दस्तखत कर चुके हैं और जिन लोगों ने दस्तखत नहीं किए हैं उनके कानों तक ये बात पहुंच चुकी है। अब लोग मेरी बात मानते हैं बॉस, मेरी बात पे भरोसा करते हैं। और मीरजान को कॉलोनी से निकालने में भी सारे लोग मेरे साथ हो चुके हैं। बाकी लोगों से मैं दस्तखत करा लूंगा बॉस। अब आप फिक्र ना करें, सारी कॉलोनी अब मेरी मुट्ठी में है। तो ठीक है, अगर उस लड़के की अब जरूरत नहीं है तो उसको फारिग कर दो, लेकिन सारा हिसाब किताब देकर, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कल वो कॉलोनी वालों को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दे। आप फिक्र ना करें बॉस, हिसाब तो मैं उसे ऐसा बेबाक करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। क्या बात है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे मिलने आया था। मुझसे तुम्हें क्या काम? शबनम कहाँ है? क्या क्या मतलब तुम्हारा? मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा है, सीधी सी बात की है। शबनम कहाँ है? मुझे क्या मालूम, ये तो तुम्हें ही पता होगा। सारा दिन उनके घर में जो घुसे रहते हो। बकवास मत करो, जो पूछ रहा हूं उसका सीधा जवाब दो। तुम होते कौन हो मुझसे ही सवाल करने वाले? और जाओ मेरा दिमाग नहीं खराब करो, ढूंढो उसको जाके। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा चुका हूं। लेकिन अभी तक तुम्हारा नाम नहीं लिया है। अगर तुम जानते हो कि शबनम कहाँ है तो सीधी तरह से बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं शबनम के बारे में कुछ नहीं जानता। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो जाओ जाकर थाने में नाम लिखवा दो, मगर आइंदा के बाद यहाँ मत आना, समझे? हद हो गई, लड़की घर से भाग गई, आप लोगों ने हमें बताया तक नहीं। नहीं, लड़की घर से भागी नहीं है। भागी नहीं तो कहाँ गई? कहाँ रही है वो 2 दिन से? क्या समझा था आपने? ये बात हमें मालूम नहीं चलेगी। देखिए, आप लोग जो समझ रहे हैं ना, असल में वो बात जो तो क्या बात है? आपकी लड़की का किरदार अगर खराब है तो मान क्यों नहीं लेते आप? देखिए, आप लोग हद से बढ़ रहे हैं। हद से तो आप बढ़ रहे हैं। अपनी आवारा बेटी को मेरे सीधे साधे बेटे के साथ बांधने चले थे। मैं तुम्हारी आवारा बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ।
चलो जी, घटिया लोग हैं। एक मिनट, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए। तुम्हें चचा को रेलवे हॉस्पिटल में लाना ही नहीं चाहिए था। यहाँ कभी कुछ मिला है? ना दवाएं हैं ना डॉक्टर। मैं क्या करती, बाबा की अचानक तबीयत खराब हो गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। चलो खैर, अब चल के देखते हैं डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं। अगर यहाँ इत्मीनान नहीं आया तो उनको किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। आप अभी इन्हें कहीं शिफ्ट नहीं कर सकते। वो अभी वेंटिलेटर पे हैं और उन्हें वेंटिलेटर से हटाया नहीं जा सकता। उनकी हार्ट बीट इतनी स्लो है कि हम कुछ कह नहीं सकते। वो कब से वेंटिलेटर पे हैं? मैं तो अभी देख के आया था। जी जी बिल्कुल अभी लगाया है। असल में ज़रूरत तो उनको बहुत पहले से थी वेंटिलेटर की, लेकिन हॉस्पिटल में एक ही वेंटिलेटर था जो कि ख़राब था। हमने बाहर से अरेंज कर लिया है और लगा दिया है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बस दुआ कीजिए। एक नाराज मत हो, मैं मोहब्बत तुझसे करता हूँ और शादी भी तुझी से करूँगा। बस जरा मुझे बड़ा आदमी बन लेने दे। निसार, तुम समझते क्यों नहीं हो? बाबा तुम्हारे दौलतमंद होने का इंतजार नहीं कर सकते। वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द मेरी बात पक्की कर देंगे। ये ले। ये क्या है? तेरा मुआवजा बॉस ने भिजवाया है। शुक्रिया। उस दिन के लिए सॉरी यार, तूने बात ही ऐसी कर दी थी कि मेरा दिमाग। ठीक है, सॉरी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज से हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्यों जरूरत नहीं रहेगी? क्योंकि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। बॉस ने तुम्हें काम से फारिग कर दिया। क्या? क्या मतलब? मतलब साफ है, बॉस को तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, इसलिए उसने तुम्हें फारिग कर दिया। अगर मैंने तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। घर, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ कैसे मिलेगा? मुझे क्या पता, तुम जानो। मगर क्यों? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? सारा काम तो मैंने किया है, कॉलोनी वालों को मैंने राजी किया। और तुमने जितना काम किया, बॉस तुम्हें उससे ज्यादा मुआवजा दे चुके हैं। अब तुम्हारा हमसे कोई राब्ता नहीं।
बेटा बहुत बड़ी जगह पे लगी है, बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे वो ऑफिसर लग गया है। भाई ये बड़ा कमरा, खूब ठाट है, इतना खूबसूरत फर्नीचर, और मेरे बेटे के लिए तो स्पेशल कुर्सी बनवाई है उन लोगों ने। अरे पहले अपने ससुर को तो बचा लो। क्या निजाम चाचा को हार्ट अटैक हो गया? ये क्या कह रही हो तुम? खामोश रहो। क्यों चुप करूं? सही तो कह रही हूँ। क्या हुआ मेरे पापा को? बता क्या हुआ मेरे पापा को? तुम तो बहुत ही अक्लमंद हो ना, जब भी तो उस 2 टके के वकील के चक्कर में हमें धत्कार रही हो। बको मत। तुझे तो खुश होना चाहिए, शबनम की मंगनी टूट गई, शादी रुक गई उसकी। अगर वो निसार था